नमस्कार, मैं अरुण अग्रवाल निष्ठा एनजीओ परिवार की तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, त्योहारों का सीजन चल रहा है और हम लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट लेते हैं। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि इसके बारे में भी हमारे देश में एक कानून है जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दिया हुआ है। आज हम बात करते हैं कि गिफ्ट देने और लेने के लिए क्या कानून है हमारे देश में। दोस्तों, गिफ्ट से रिलेटेड कानून ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दिया हुआ है। इस कानून के हिसाब से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, बाय वे ऑफ गिफ्ट दे सकता है। बट इसके कुछ नियम और कानून हैं। आइए जानते हैं वो कौन कौन से नियम और वो कौन कौन से कानून हैं जिससे कि आप अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट में दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं। गिफ्ट के बारे में एक दो चीजें जानना जरूरी है। जो आदमी गिफ्ट करता है उसको डोनर कहते हैं और जो गिफ्ट लेता है उसको डोनी कहते हैं। गिफ्ट सिर्फ एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का ही हो सकता है। फ्यूचर में मिलने वाली किसी भी प्रॉपर्टी का गिफ्ट आज ही आप नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर रहे हैं तो वो सिर्फ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से ही हो सकता है और उसमें 2 विटनेसेस का होना भी जरूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, एक गिफ्ट तभी वैलिड माना जाएगा जब डोनी उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करेगा और वो एक्सेप्टेंस भी डोनी को डोनर के लाइफ टाइम में ही करनी होगी। अगर डोनी उस गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करता या उसको एक्सेप्ट डोनर के मरने के बाद करता है तो ऐसा गिफ्ट इनवैलिड माना जाएगा। कानून की नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। किसी भी प्रॉपर्टी का गिफ्ट हमेशा अपनी इच्छा से होता है, जिसमें किसी भी किस्म की कोई भी जोर जबरदस्ती, धोखा, फोर्स, फ्रॉड, धमकी कुछ भी नहीं होता है। और दूसरा, इसमें पैसे का लेन देन भी नहीं होता है। ये हमेशा विदाउट कंसिडरेशन रहता है। अगर एक डोनर अपनी प्रॉपर्टी को 2 या 2 से ज्यादा डोनीज को गिफ्ट करता है और उसमें से कोई उस गिफ्ट को लेने से मना कर दे तो वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट इनवैलिड नहीं होता है। वो सिर्फ उस व्यक्ति के अगेंस्ट इनवैलिड हो जाएगा जो इस प्रॉपर्टी को लेने से रिफ्यूज करेगा। अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं और वो उनको गिफ्ट करना चाहता है तो वो 2 तरीके से कर सकता है। या तो वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट बनाएगा डोनी की फेवर में, या वो हर एक प्रॉपर्टी का अलग अलग डॉक्यूमेंट बनाएगा डोनी की फेवर में। अगर वो सिंगल डॉक्यूमेंट बनाता है तो डोनी के पास कोई चॉइस नहीं है कि वो अपनी पसंद की प्रॉपर्टीज उसमें से रखे और बाकियों को रिफ्यूज कर दे। ऐसे केस में डोनी या तो पूरी प्रॉपर्टीज लेगा या सारी की सारी प्रॉपर्टीज को रिफ्यूज कर देगा। अगर अलग अलग डॉक्यूमेंट बनते हैं तब डोनी के पास ऐसी चॉइस है कि वो अपनी पसंद की प्रॉपर्टीज रखे। तो जो प्रॉपर्टीज वो एक्सेप्ट करेगा वो प्रॉपर्टीज का गिफ्ट वैलिड रहेगा और जिस प्रॉपर्टी को वो रिफ्यूज करेगा उस प्रॉपर्टी का गिफ्ट जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। जब भी कभी एक डोनर अपनी प्रॉपर्टी को किसी डोनी को देता है तो वो उसके ऑल लाइबिलिटीज और डेट्स के साथ ही लेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि डोनी ये चॉइस करे कि मैं प्रॉपर्टी तो लूंगा बट अगर इसके ऊपर जो भी कोई टैक्स या और भी कोई भी लाइबिलिटी है वो मेरी जिम्मेवारी नहीं रहेगी, वो डोनर की ही जिम्मेवारी रहेगी। तो ऐसे केस में या तो डोनी प्रॉपर्टी लेगा विद ऑल इनकम्बरेंसेस या नहीं लेगा। अगर हम मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें तो इसके लिए रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट या इवन रिटन डॉक्यूमेंट की भी कोई जरूरत नहीं है। ये सिंपल डोनर डोनी को प्रॉपर्टी हैंड ओवर करेगा और ये गिफ्ट पूरा हो जाएगा डोनी के प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करते ही। दोस्तों, एक गिफ्ट डीड के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भी पेएबल होती है। ये स्टैम्प ड्यूटी हर एक राज्य में अलग अलग है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में स्टैम्प ड्यूटी गिफ्ट डीड के ऊपर भी सेम होती है जो सेल डीड के ऊपर होती है। इन दोनों में सिर्फ फर्क इतना है, गिफ्ट डीड बिना किसी कंसिडरेशन की होती है, बिना किसी पैसे के लेन देन के, और सेल डीड उसमें पैसे का लेन देन रहता है। इसके अलावा दिल्ली में अगर आपने गिफ्ट डीड करानी है, जो प्रॉपर्टी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होगी सिर्फ उसी की गिफ्ट डीड कर पाएंगे। लीज होल्ड प्रॉपर्टी की गिफ्ट डीड दिल्ली में नहीं होती है। एक बात का और ध्यान रखें, गिफ्ट से रिलेटेड जो भी कानून है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दिया हुआ है और इस कानून के हिसाब से मुस्लिम्स जो गिफ्ट करते हैं ये कानून उस पर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि मुस्लिम्स के गिफ्ट देने के लिए अलग से पर्सनल कानून बना हुआ है और वो उसी के अंडर ही गवर्न होते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का गिफ्ट से रिलेटेड कानून वो मुस्लिम्स पर एप्लीकेबल नहीं है। हम आशा करते हैं हमारी दी जानकारी से आपको फायदा होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमारे को दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमारे को ईमेल कर सकते हैं, आप चैट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जहां तक हो सकेगा हम जल्द से जल्द आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे और आपकी दुविधा को दूर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।